गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फोरियर सीरीज का चैप्टर स्टार्ट किया था एंड वी हैव डन 2 क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज फर्स्ट दैट इज 4.1। आज उसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन हम सबसे पहले कर रहे हैं, प्रूव दैट साइन ए एक्स, किसे एक्सपैंड करना है, साइन ए एक्स को। साइन ए एक्स है 2 साइन ए पाई अपॉन पाई, ब्रैकेट में साइन एक्स अपॉन 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 साइन 2x अपॉन 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 3 साइन 3x अपॉन 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन, एंड x लाइज बिटवीन माइनस पाई एंड प्लस पाई। ठीक है, और बेसिकली साइन ए एक्स को एक्सपैंड करना है माइनस पाई से पाई में, और यहाँ पर मैंने लिखा है a इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ये लाइन बुक में नहीं लिखी हुई तो इसे अपने पास आपने लिख लेना है, या यहाँ पर आप बेटर वे में ये लिख सकते हो a इज नॉट अ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। बेसिकली यहाँ सॉरी पॉजिटिव हो या नेगेटिव, a इज नॉट एन इंटीजर। ऐसा क्यों है? देखो, अगर यहाँ पर a इंटीजर होता तो हमें पता है कि पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स के ऊपर साइन की वैल्यू 0 है, तो उस केस में तो ये 0 ही बन जाती टर्म, और यहाँ पर कोई एक टर्म इन्फिनिटी भी बनती। मान लो a 2 के इक्वल होता तो ये वाली टर्म 0 हो जाती, तो विल हैव समथिंग 0। यहाँ पर बनता साइन 2x अपॉन 0 दैट इज इन्फिनिटी, तो वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो यहाँ पर लिखा होना चाहिए था कि a इज नॉट एनी इंटीजर, यहाँ ज़रूर होना चाहिए था। ठीक है, तो आपने लिख लेना है, प्रॉपर फ्रैक्शन के बजाय भी क्या लिख लेना, a इज नॉट एन इंटीजर। राइट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब इसको। फंक्शन हमारे पास है, लेट अस से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स, और इंटरवल है माइनस पाई से पाई। क्योंकि इंटरवल माइनस पाई से पाई है तो इट मीन्स मैं चेक कर सकती हूँ कि मेरा फंक्शन इवन है या ऑड है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, इवन ऑड हम सिर्फ कब चेक करेंगे, जब इंटरवल माइनस पाई से पाई होगा। ठीक है, फंक्शन साइन का है और हमें पता है साइन फंक्शन ऑड होता है, बिकॉज साइन ऑफ माइनस ए एक्स इज माइनस साइन ए एक्स। तो क्योंकि फंक्शन ऑड है तो ऑड फंक्शन के केस में मैंने आपको बताया था ए नॉट और ए एन 0 होंगे और बी एन एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं एफ इज एन ऑड फंक्शन ऑफ एक्स, तो साथ में लिख सकते हो देयरफॉर ए नॉट इज इक्वल टू 0 एंड ए एन इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी एन। राइट, तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या बनेगी फिर ऑड फंक्शन के केस में, एफ ऑफ एक्स इज समीशन एन वेयरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो सिर्फ बी एन कैलकुलेट करना है, और बी एन भी रिकॉल करो क्या होता है, अगर फंक्शन ऑड है तो माइनस पाई से पाई इंटीग्रल को यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, 2 टाइम 0 से पाई। ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि ये फंक्शन भी ऑड है, ये भी ऑड, और ऑड इंटू ऑड क्या होता है, इवन फंक्शन। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई हैं कि जब फंक्शन ऑड है तो ए नॉट और ए एन 0 होंगे और बी एन होगा 2 बाई पाई इंटीग्रल 0 से पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो इसको इवेल्युएट करना है। इट इज़ 2 बाई पाई इंटीग्रल 0 से पाई, फंक्शन था साइन ए एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। क्या करेंगे, यहाँ पर 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, इस 2 को अंदर ले गए, साइन एन एक्स की टर्म को पहले लिख दिया, साइन ए एक्स की टर्म को बाद में लिख दिया। ठीक है, तो 2 साइन ए साइन बी बन गया, यहाँ पर डी एक्स लिखेंगे। 2 साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ एन एक्स माइनस ए एक्स, एक्स कॉमन क्या बनेगा, कॉस ऑफ एन माइनस ए एक्स। ठीक है, और दूसरी टर्म माइनस कॉस ऑफ एन एक्स प्लस ए एक्स, एन एक्स प्लस ए एक्स हो गया एन प्लस ए टाइम्स एक्स डी एक्स। ठीक है, नाउ वी इंटीग्रेटेड, कॉस एन माइनस ए एक्स की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, साइन एन माइनस ए एक्स अपॉन एन माइनस ए माइनस साइन ऑफ एन प्लस ए एक्स अपॉन एन प्लस ए, लिमिट्स है 0 से पाई। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर ये a इंटीजर होता, n भी इंटीजर है, तो यहाँ पर क्या बन जाता, देखो इंटीजर्स का डिफरेंस इंटीजर, जब आप x को पाई पुट करते तो इट वुड हैव बिकम एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो साइन की वैल्यू पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर 0 होती,
सेम मैनर में ये भी 0 हो जाता, तो उस केस में तो बी एन सारे 0 ही हो जाते। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी कि ए इंटीजर ना हो। ठीक है, चलिए अब आप हमें पता है कि ए इंटीजर नहीं है। एक बार x को हम पाई पुट करेंगे और एक बार c। तो जब हमने x को पाई पुट किया तो यहाँ बना साइन n माइनस ए पाई अपॉन n माइनस ए माइनस साइन n प्लस ए पाई अपॉन n प्लस ए। अपर लिमिट आ गई। लोअर लिमिट के लिए जब x को 0 रखेंगे तो साइन 0 इज 0 दोनों टर्म्स में। ये आ गया। ठीक है, अब मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पाई को हम अंदर ले गए तो ये क्या बना, देखो 1/पाई ये बाहर लिखना है, साइन n पाई माइनस ए पाई अपॉन n माइनस ए माइनस साइन n पाई प्लस ए पाई अपॉन n प्लस ए। ये बन गई टर्म। और मैंने आपको लिखवाया था व्हाट इज साइन n पाई प्लस अल्फा, -1 की पावर n साइन अल्फा। ठीक है, तो साइन ऑफ n पाई माइनस ए पाई क्या बनेगा, -1 की पावर n साइन ऑफ माइनस ए पाई। यहाँ पर नेगेटिव है तो साइन ऑफ माइनस ए पाई अपॉन में है n माइनस ए माइनस, यहाँ पर क्या बन गया, साइन n पाई प्लस अल्फा लगाओ फिर से, -1 की पावर n साइन ए पाई अपॉन n प्लस ए। ठीक है, एक तो इन दोनों में -1 की पावर n कॉमन है और साइन ऑफ माइनस ए पाई को क्या लिख सकते हो, माइनस साइन ए पाई। ठीक है, -1 की पावर n बाहर चला गया, अंदर अब ये दोनों टर्म्स नेगेटिव में हो गई, तो माइनस साइन जब कॉमन लिया तो बाहर हो गया -1 की पावर n प्लस 1। n पावर्स ऑलरेडी थी, एक पावर और आ गई, और क्या कॉमन है, साइन ए पाई। अंदर रह गया 1 अपॉन n माइनस ए, अब साइन यहाँ प्लस का आएगा 1 अपॉन n प्लस ए। वी टुक द एलसीएम, एलसीएम लेकर नीचे बन गया n स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर आएगा n प्लस ए प्लस n माइनस ए। ए से ए कैंसिल, सो यू हैव 2n अपॉन n स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मेरे पास बी एन बन गया इस 2 को आगे लिख लिया, 2 साइन ए पाई अपॉन पाई -1 की पावर n प्लस 1 इंटू n अपॉन n स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी एन की वैल्यू पुट कर देंगे हम गिवन रिलेशन में, फोरियर सीरीज में, फर्स्ट में। तो यू हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 2 साइन ए पाई अपॉन पाई -1 की पावर n प्लस 1 है, साथ में n अपॉन n स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन एन एक्स। यहाँ से कौन सी टर्म बाहर जा सकती है जो n पर डिपेंडेंट नहीं है, वो टर्म है 2 साइन ए पाई अपॉन पाई, बाहर लिख लिया। अंदर रह गया समीशन के, समीशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी -1 की पावर n प्लस 1 इंटू n अपॉन में है n स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साथ में है साइन एन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आंसर मांगा गया उस फॉर्मेट में लिखने के लिए हमने इसको एक्सपैंड करके लिख दिया। और जब भी आप फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इस एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो कोशिश हमेशा ये करनी है कि फर्स्ट 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स जरूर लिखो। जैसे अब यहाँ पर 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स लिख के उसके बाद आप सो ऑन लिख सकते हो। ठीक है, तो n को 1 पुट करेंगे सबसे पहले हम, -1 की पावर 2 प्लस का साइन हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, अपॉन क्या हो गया 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर हो गया साइन एक्स, तो इट इज साइन एक्स अपॉन 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एन को जब 2 पुट करोगे -1 की पावर 3 इज माइनस, ये टर्म हुई 2, नीचे आया 2 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन 2 एक्स। जब एन को 3 पुट करोगे ये प्लस हो जाएगा, 3 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन 3x एंड सो फोन। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7th क्वेश्चन में we have to find the series expansion, Fourier series expansion for which function half pi minus x और इंटरवल की पीरियड है 2 पाई। किस इंटरवल पर फाइंड आउट करना है, 0 से 2 पाई में। फिर हमें एक डिडक्शन करनी है कि π/4 की वैल्यू होती है 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 एंड सो। ठीक है, चलिए सबसे पहले फंक्शन क्या है, हाफ पाई माइनस एक्स, और इंटरवल क्या है 0 से लेकर के 2 पाई का।
तो क्या हम यहाँ चेक करेंगे फंक्शन इवन है या ऑड? नो, क्योंकि इंटरवल माइनस पाई से पाई नहीं है। तो विल राइट द कंप्लीट फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। क्या बनेगी? एफ ऑफ एक्स इज ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। और इस केस में हमें तीनों ही कॉन्स्टेंट्स को, तीनों ही कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज ए नॉट? देखो, ए नॉट है 1 बाई पाई, इंटीग्रल हुआ 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इट इज 1 बाई पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई, फंक्शन है हाफ पाई माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करो इसे, 2 बाहर गया, 1 बाई 2 पाई हो गया, पाई की इंटीग्रेशन पाई एक्स माइनस एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स हैं 0 से 2 पाई। 1 बाई 2 पाई बाहर, अपर लिमिट लगाओगे पाई इंटू 2 पाई माइनस 2 पाई का स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर अपॉन 2। जब आप लोअर लिमिट लगाएंगे तो आप x को 0 पुट करेंगे, तो ये दोनों हो गए 0। ठीक है, सी हियर ये बना 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, और 2 पाई सॉरी यहाँ पर 2 कैंसिल होकर 2 बना, 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर इज 0, तो ए नॉट हो गया 0। ए एन देखो, ए एन है 1 अपॉन पाई, लिमिट्स इंटीग्रल की 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हाफ पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। 2 को बाहर ले गए तो बाहर हो गया 1 बाई 2 पाई, इंटीग्रल 0 से 2 पाई, यहाँ पर है पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स। इसे हम इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स। पाई माइनस एक्स एज इट इज, कॉस एन एक्स की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाई एन, लिमिट्स हैं 0 से 2 पाई, माइनस इंटीग्रल 0 से 2 पाई, पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन थी साइन एन एक्स बाई एन डी एक्स। ठीक है, यहाँ जब आप लिमिट्स लगाओगे तो साइन 2 एन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0, तो ये तो 0 ही बन जाएंगी अपर और लोअर लिमिट दोनों। यहाँ पर देखो माइनस माइनस हुआ प्लस, 1 बाय एन आ गया बाहर, और साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एन एक्स बाई एन विद लिमिट 0 to 2 पाई। ठीक है, यहाँ पर अब देखो 1 बाई 2 पाई एन इंटू एन एन स्क्वायर बाहर लिख लिया, अपर लिमिट लगाओ, यहाँ 2 पाई पुट करेंगे, कॉस 2 एन पाई विद नेगेटिव साइन, और हमें पता है कॉस 2 एन पाई इज 1, तो अपर लिमिट हो गई -1, लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, कॉस 0 इज 1, तो -1 प्लस 1 फिर से 0, यानी इस केस में ए नॉट भी 0 है और ए एन भी क्या है 0। लास्ट हमें निकालना है बी एन। बी एन है 1 अपॉन पाई, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। 1 बाई पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई, फंक्शन है हाफ पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। 1 बाई 2 बाहर आकर 1 बाई 2 पाई हो गया, एंड विल इंटीग्रेटेड बाय पार्ट्स अगेन, पाई माइनस एक्स एज इट इज, साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, लिमिट्स आर 0 to 2 पाई, माइनस इंटीग्रल 0 से 2 पाई, पाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स बाई एन डी एक्स। राइट, लेट अस नाउ अप्लाई द लिमिट्स हियर। अपर लिमिट लगाएंगे, यहाँ पर देखो cos 2n पाई 1 है और पाई माइनस 2 पाई इज माइनस पाई, यानी ये लिमिट आएगी, इसको लिखते हैं, माइनस आगे लिख लिया, पाई माइनस 2 पाई हो गया माइनस पाई, cos 2n पाई 1 अपॉन क्या है n, लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस हो गई, अब हमने x को 0 पुट किया, पाई माइनस 0 आ गया पाई, cos ऑफ n इंटू 0 इज cos 0, cos 0 हुआ 1 अपॉन आ गया n। ठीक है, तो ये तो दोनों ऐड होंगे, माइनस माइनस प्लस, पाई बाय एन प्लस पाई बाय एन, यानी 2 पाई बाय एन। और अगली टर्म में देखो 3 बार नेगेटिव है तो माइनस साइन, 1 बाय एन बाहर रखा, cos एन एक्स की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाय एन, लिमिट्स हैं 0 से 2 पाई, तो यहाँ पर दोनों ही 0 होंगे फिर से, क्योंकि साइन 2 एन पाई भी 0 है, साइन 0 भी 0, तो आई हैव 2 पाई बाय एन और बाहर है 1 बाय 2 पाई,
2 पाई से 2 पाई कट गया तो बी एन हो गया 1/n, राइट। तो ए नॉट और ए एन 0 और बी एन क्या रखना है 1/n इन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। तो क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स इज 0 प्लस समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन 0 और बी एन 1/n। तो ये दोनों टर्म्स तो 0 हो गई। तो मेरे पास जो फंक्शन है हाफ पाई माइनस एक्स वो बना समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी साइन एन एक्स बाय एन। ये तो आ गया फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। उसके बाद मुझे डिडक्शन करनी है जिसमें मुझे ऑड पर वैल्यूज चाहिए 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 एंड सो, यानी कि जो इवन वाली टर्म्स इस एक्सपेंशन की है वो नहीं चाहिए, ऑड वाली मुझे चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको एक्सपैंड करके लिख लेते हैं। n को 1 पुट किया तो साइन एक्स बाय 1, 2 पुट करो साइन 2x बाय 2, साइन 3x बाय 3, साइन 4x बाय 4 एंड लाइक। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि 0 से 2 पाई में मैं x को क्या वैल्यू दूं कि ये वाली जो इवन वाली टर्म्स है वो क्या हो जाए 0। तो डिडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, x को यहाँ वैल्यू π/2 दे देंगे, क्योंकि जब आप π/2 वैल्यू देंगे तो जैसे यहाँ पर देखो 2x है, आपने x को π/2 रखा, 2 से 2 कट गया, साइन पाई 0। इसी तरह यहाँ बन जाएगा साइन 2 पाई वो भी 0। तो जितनी इवन वाली टर्म्स हैं वो 0 आएंगी। तो व्हाट वी डू इज दैट हम x को वैल्यू देंगे π/2। तो पाई माइनस π/2 इज π/2, π/2 इंटू 1/2 क्या हो गया π/4 जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। फिर यहाँ आ जाओ x को π/2 पुट करो साइन 91, साइन 2 π/2 यानी साइन पाई 0, साइन 3 π/2 क्या होता है -1, तो इट इज -1/3। ये वाली टर्म 0, अगली टर्म साइन 5 π/2 विच इज +1, तो क्या बनेगा यहाँ पर +1/5 एंड लाइक दैट। तो क्या हो गया π/4 इज 1 -1/3 +1/5 एंड सो ऑन। और यही डिडक्शन हमें करनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और करते हैं क्वेश्चंस। 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फाइंड फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f of x इज इक्वल टू e की पावर -x और इंटरवल है 0 से 2 पाई। लेट अस डू दिस नाउ। इसमें तो हमें पूरी फोरियर सीरीज लिखनी है विच इज a0/2 प्लस समीशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। तो तीनों कॉफिशिएंट्स निकालने हैं a0, an और bn। लेट अस स्टार्ट इट। a0 हुआ 1/पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई जो कि इंटरवल था f of x dx, 1/पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई फंक्शन है e की पावर -x dx, e पावर -x की इंटीग्रेशन -e पावर -x, लिमिट्स हैं 0 से 2 पाई। तो ये 1/पाई एज इट इज, अपर लिमिट लगाओगे -e की पावर -2 पाई, लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, x को 0 पुट करेंगे e की पावर -0 इज 1। तो बट आई हैव a0 1/पाई 1 माइनस e की पावर -2 पाई, ये मेरा आ गया a0। नेक्स्ट वी फाइंड इज an। an है 1/पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई f of x cos nx dx, फंक्शन था e पावर -x। अब इसमें देखो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल और दूसरा है कॉस। आप इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स भी अगर करोगे तो दोनों में से कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो कि कभी ख़त्म हो जाए। कॉस की साइन, साइन की कॉस, इंटीग्रेशन रिपीटेडली आती रहेगी। ई पावर -x की भी एक्सपोनेंशियल करेंगे डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन उसी तरह से आती जाएगी। तो इस केस में जैसे अगर आप लोगों को याद हो फर्स्ट ईयर में आपने रिडक्शन फॉर्मूले किए थे, उस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। तो देखो ध्यान से कैसे करना है। हम किसी भी एक फंक्शन को फर्स्ट, दूसरे को सेकंड ले लेंगे, राइट। एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट ले लिया, cos nx को मैंने सेकंड फंक्शन ले लिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e पावर -x, cos nx की इंटीग्रेशन sin nx बाय n, लिमिट्स हैं 0 से 2 पाई, माइनस इंटीग्रल 0 से 2 पाई e रेज दी पावर x का डेरिवेटिव -e की पावर -x, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन थी sin nx बाय n dx। ठीक है,
यहाँ पर जब लिमिट लगाओगे साइन फंक्शन में ही ज़ीरो बन जाएंगी दोनों, क्योंकि साइन 2n पाई भी ज़ीरो, साइन ज़ीरो भी ज़ीरो। तो ये तो फंक्शन से अपर और लोअर लिमिट दोनों ज़ीरो आ गई। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/n आ गया बाहर। इंटीग्रल में है 0 से 2 पाई लिमिट्स e की पावर माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। एक बार और इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि मेरे पास था एक्सपोनेंशियल के साथ कॉस थीटा। तो एक बार फिर से इंटीग्रेट करो बाय पार्ट्स। बाहर हो गया 1/n पाई, ये n बाहर चला गया। फिर इंटीग्रेट बाय पार्ट्स कर रहे हो, e पावर माइनस एक्स एज इट इज, साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, लिमिट 0 से 2 पाई, माइनस इंटीग्रल 0 से 2 पाई, ई रेज दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई की पावर माइनस एक्स, साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स बाई एन डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर अब लिमिट लगाएंगे तो वो ज़ीरो नहीं बनेगी। देखो क्या बनेगी, यहाँ पर साथ ही मैंने ये 1/n पाई को अंदर ले लिया, तो क्या बन गया, n बाहर जाकर 1/n² पाई हो गया। अपर लिमिट लगाओ माइनस साइन, e की पावर माइनस 2 पाई और cos 2n पाई इज 1, ये टर्म। लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, e रेज दी पावर 0 1 cos 0 इज ऑल्सो 1, तो 1 आ गया, ये टर्म बन गई। यहाँ पर देखो ये जब अंदर गया तो 1/n पाई इधर आया और माइनस 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 3 बार नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन ही रहेगा। यू विल हैव 1/n² पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई ई रेज दी पावर माइनस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक हो गई ये बात। अब ये चीज़ देखो यहाँ पर कि 1/पाई और ये इंटीग्रल, ये तो an ही है हमारा, तो यहाँ पर क्या टर्म बन गई, -1/n² इंटू ए एन। 1/पाई के साथ ये इंटीग्रल क्या है, an है। ठीक है, तो आई हैव an इज इक्वल टू 1/n² पाई 1 माइनस ई पावर माइनस 2 पाई माइनस 1/n² an। ये टर्म लेफ्ट में ले जाओ, प्लस की हो गई। ठीक है, एलसीएम लिया तो हुआ n² प्लस 1/n² इंटू an। राइट साइड पर था 1/n² पाई, ब्रैकेट में है 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई, n² कट गया दोनों तरफ, तो यू हैव an इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई, और ये टर्म राइट में गई तो डेनोमिनेटर में यू हैव 1/n² प्लस 1, ये आ गई an की वैल्यू। सिमिलर मैनर में हम bn निकालेंगे। बिल्कुल, bn है 1/पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई f ऑफ x साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये बनेगा 1/पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई f ऑफ x है e पावर माइनस x साइन एन एक्स डी एक्स। तो लेट अस इंटीग्रेट इट बाय पार्ट्स, 1/पाई एज इट इज, e रेज दी पावर माइनस x एज इट इज फर्स्ट फंक्शन, साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, लिमिट है 0 से 2 पाई, माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या है, माइनस ई पावर माइनस एक्स, सेकेंड की इंटीग्रेशन थी माइनस कॉस एन एक्स बाई एन डी एक्स। ठीक है, नाउ अप्लाई हेयर द लिमिट्स अगेन। यहाँ पर देखो तो लिमिट ज़ीरो नहीं बनेंगी क्योंकि कॉस और एक्सपोनेंशियल है, माइनस आगे अपर लिमिट में x को 2 पाई पुट किया, e की पावर माइनस 2 पाई cos 2n पाई 1 होता है, तो अपर लिमिट में आएगा माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई, लोअर लिमिट इज माइनस माइनस प्लस, ई पावर 0 इज 1 cos 0 इज 1, और दोनों लिमिट्स के नीचे n आना था तो यहीं पर n लिख दिया। फिर यहाँ पर 3 बार नेगेटिव साइन तो बाहर माइनस, ये n मैंने बाहर लिया तो 1/n इंटीग्रल 0 से 2 पाई ई पावर माइनस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे हम बाय पार्ट्स। यहाँ देखो क्या बन गया, ब्रैकेट भी ओपन कर दी, 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 पाई अपॉन एन पाई माइनस 1/n पाई, ये वाला पाई अंदर आ गया, इसे इंटीग्रेट करें बाय पार्ट्स, ई पावर माइनस एक्स एज इट इज, कॉस एन एक्स की इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाय एन, लिमिट्स हैं 0 से 2 पाई, माइनस इंटीग्रल 0 से 2 पाई, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस ई की पावर माइनस एक्स,
सेकेंड की इंटीग्रेशन हुई साइन एन एक्स बाई एन डी एक्स। ठीक है, अब ये हमारे पहले वाले फंक्शन की तरह के बन गए हैं। So you have 1 minus e power minus 2 pi upon n pi as it is, minus 1 upon n pi, यहाँ पर लिमिट्स लगाओ, देखो क्या आएगा। अपर लिमिट लगाएंगे साइन 2n पाई 0, लोअर लिमिट लगाओगे साइन 0 0, ये तो 0 हो गया। यहाँ पर हो गया माइनस माइनस प्लस 1 बाई एन, इंटीग्रल 0 से 2 पाई ई पावर माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगी यहाँ, तो माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर और बाकी की टर्म क्या बचेगी 1 बाई पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई ई पावर माइनस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स विच इज़ नथिंग बट बी एन। ठीक है, तो सेकेंड वाला फैक्टर मेरा बन गया माइनस 1 बाई एन स्क्वायर बी एन, उसे आप लेफ्ट में ले गए तो 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर बी एन is 1 minus e power minus 2 pi upon n pi। LCM लिया तो वो बना n square plus 1 by n square into bn। यहाँ पर है 1 minus e की पावर minus 2 pi upon n pi, एक n कट गया तो bn हुआ 1 minus e की पावर minus 2 pi upon pi n upon n square plus 1। तीनों कोफिशिएंट्स आ गए, उसे आप फोरियर सीरीज में पुट कर दीजिए एंड यू गेट द आंसर। ठीक है, जस्ट पुट इट एंड यू विल गेट द आंसर। तो आपने क्या करना है, 9th क्वेश्चन तक एक्सरसाइज के ट्राई करना है और साथ में सभी एग्जाम्पल्स को लिखो, अपने आप स्टेटमेंट देकर उसको सॉल्व करो। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन लिखते हुए कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो यहाँ तक का काम आप आज करिए, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।